अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उराना अकरम और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान टीवी। आज 9 जुलाई 2022 है और कल ईद उल अज़हा है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद हसन राव। इनसे हम बहुत सी बातें करेंगे ईद उल अज़हा के बारे में। बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, क्या वो मटन खा सकते हैं, क्या वो बीफ खा सकते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये है कि जब बीफ खाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो एक दिन के लिए खा सकते हैं बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा कल से यहाँ पे हो रही है पाकिस्तान में। कल ईद उल अज़हा है, तो बीफ और मटन के हवाले से ये है कि खा सकते हैं सब लोग, लेकिन उसमें कुछ एहतियातें हैं वो करनी चाहिए। जैसे कि बीफ और मटन के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। बीफ के अंदर तो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और मटन के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, लेकिन उससे कम होता है एज़ कम्पेयर टू बीफ के। तो जो हाइपर टेंशन के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं, उनको ख़ास तौर पे बीफ और मटन खाने में एतदाल रखना चाहिए। खाएं लेकिन कम मिकदार में खाएं, और हमारी बॉडी को इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोटीन की। गोश्त जो है बेसिकली प्रोटीन ही है ना, तो प्रोटीन हमारी बॉडी को मैक्सिमम जो चाहिए होता है वो 25% तक है। 25% रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की हमारी बॉडी को, और कुछ बुक्स के अंदर ये है कि 10 to 12% रिक्वायरमेंट होती है। तो एतदाल से खाएं ताकि आपकी सेहत ख़राब ना हो। अच्छा, कुछ लोग कलेजी बड़े शौक़ से खाते हैं और कलेजी को सेपरेट रख लेते हैं। जी ये कलेजी मैं लेके जाऊंगा और मैंने खानी है। तो सुना है कि कलेजी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। कलेजी जो है वो ऐसा उसके अंदर बहुत सारे, जब हम मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, हमारे इंसानों के अंदर भी, जानवरों के अंदर भी, लीवर जो होता है उसके अंदर हर वक्त केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना होता है डाइजेशन के अंदर, और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल जो जाते हैं उनको कंट्रोल करना होता है। तो लीवर जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कलेजी जिसको कहते हैं आम तौर पे, उसको बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, स्पेशली जो शुगर के मरीज़ हैं या जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं। बाकी नॉर्मल थोड़ा बहुत खा सकते हैं उसको। नहीं, हमने सुना है कि जैसे पानी को फ़िल्टर साफ़ करता है, ब्लड को जो है वो लीवर साफ़ करता है, कलेजी साफ़ करती है, ये फ़िल्ट्रेशन का काम करती है। जिगर जो है किसी हद तक ब्लड प्योरीफायर है, जो ब्लड को प्योरीफाई कर रहा होता है, लेकिन इसके अलावा भी जिगर के बहुत से काम हैं। जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ़ मेटाबॉलिज़्म के हवाले से, निज़ाम के हवाले से जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो रतूबतें हैं, वो लीवर से खारिज हो रही होती हैं खुराक की नाली के अंदर। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ नहीं है जिगर, लेकिन आप खा सकते हैं अगर आपको पसंद है। नहीं, अगर टोटली जो है वो कलेजी से ही पेट भरा जाए तो क्या सेहत ख़राब हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कलेजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है उससे जीआईटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इंडाइजेशन है, बदहज़मी, और इसके अलावा डायरिया भी हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो एतदाल से खाएं ये भी। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा शरबत है कि भूख को बढ़ा दे? कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं, बहुत कॉन्शियस हैं कि कल ईद है जी, हम जो है ना 4 प्लेटें खाएंगे, 5 प्लेटें खाएंगे। कोई ऐसा शरबत है आपके पास जो भूख को डबल कर दे या ट्रिपल कर दे? लोगों को कल किसी सिरप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग कल वैसे ही बहुत खाएंगे। और बाकी ये है कि लैडर प्लेक्स एक सिरप है अगर भूख बढ़ाना चाहते हैं हम, और हाजमे के लिए सिट्रो सोडा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी एंटासिड ले लें अगर बदहज़मी होती है। ये जो शरबत आप बता रहे हैं, ये शरबत की 2-4 चम्मच पी के 8-10 प्लेटें बंदा खा सकता है? 2-4 चम्मच के बगैर ही काफ़ी लोग तो इससे ज़्यादा खा लेंगे, लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और एतदाल से खाना चाहिए ताकि आपकी सेहत ख़राब ना हो। क्योंकि ज़्यादा खाने से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। एक तो आपका जीआईटी डिस्टर्ब हो सकता है, बदहज़मी हो सकती है, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन का इशू है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको तो बहुत ज़्यादा एतदाल से खाना चाहिए। और यूरिक एसिड के जो पेशेंट हैं, जो जोड़ों में दर्द बताते रहते हैं, उनके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि बड़ा गोश्त और मटन दोनों ही यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। तो यूरिक एसिड के जितने भी पेशेंट हैं वो ख़ास तौर पे एहतियात करें कल, और एतदाल से खाएं। अगर वो ज़्यादा खाएंगे तो उन्हें गाउट का मर्ज़ हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। शुगर के मरीज़ हैं उन्हें भी एतदाल से खाना चाहिए। कल ईद उल अज़हा है, ज़्यादातर तो नमकीन डिशेज़ ही होंगी, स्पाइसी डिशेज़ होंगी, लेकिन मीठा वगैरह भी बनता है घरों में, तो शुगर के मरीज़ एहतियात करें।
अच्छा, हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा खाना खाने से ना स्टोमिक जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जैम हो जाता है। तो जैसे राउंड अबाउट पे गाड़ियाँ राउंड कर रही होती हैं, ऐसे ही कम खुराक खाने से जो ना स्टोमिक के अंदर खुराक राउंड कर रही होती है। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो स्टोमिक जो है वो जैम हो जाता है। क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज़ की कैपेसिटी होती है। तो आप अगर कैपेसिटी से ज़्यादा लेंगे कोई भी चीज़ तो प्रॉब्लम तो होगा उससे। निज़ामी निज़ाम डिस्टर्ब होगा, बदहज़मी होगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मतली हो सकती है, इवन के वॉमिटिंग हो सकती है। तो ज़्यादा खाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। जिस्म को जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जिस्म खुराक के अंदर से उतनी ही चीज़ लेता है। मतलब अगर प्रोटीन की 25% रिक्वायरमेंट है जिस्म में, तो 25% जिस्म प्रोटीन वहाँ से ले लेगा, बाकी वेस्ट है। जिस तरह कैल्शियम कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, जबकि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है वो 600 to 700 मिलीग्राम है बॉडी को। अगर आप 2000 कैल्शियम भी ले लेंगे तो वो आपको फ़ायदा तो नहीं देगी, जिस्म को तो 600 चाहिए ना, या मैक्सिमम 700 चाहिए। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप एहतियात करें, और अगर आप ज़िंदा रहे तो फिर भी खाना खाते रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो जाए, क्योंकि मैंने एक फ़िलासफ़र का एक कॉल पढ़ा था कि दुनिया में जितने ज़्यादा लोग भूख से मरे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग ज़्यादा खाने से मरे हैं। तो आप कम खाएं, सेहतमंद रहें, और गरीबों का भी अपना जो कुर्बानी आप कर रहे हैं उसमें गरीबों का भी हिस्सा रखें। अपने जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारब हैं, उनको भी डिवाइड करके गोश्त उनमें भी तकसीम करें। तो कुर्बानी का मकसद ये है कि हमने अपने जो ख्वाहिशात हैं उनको कुर्बान करना है, और जो आपका मटन है उसको भी आपने कुर्बान करना है। देखते रहिए अपना पाकिस्तान। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।